जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी की आज हम अध्याय 27 में विविध घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। नो हार्निंग डे 14 जून 2030 को मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा नो हार्निंग डे मनाया। इसके तहत मुंबई वासियों से अनावश्यक हॉर्न बजाने के खिलाफ अभियान में भाग लेने का आग्रह किया, जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है और इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2023। भारत ने सुहल जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2023 में 15 पदक, जिसमें से 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत के बाद कोरिया कुल 12 पदक और यूएसए कुल 9 पदक के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। कुल मिलाकर 46 विभिन्न देशों के 511 जूनियर निशानेबाजों ने 1 से 9 जून 2023 को समाप्त हुई चैंपियनशिप में भाग लिया। पेरिस डायमंड लीग के बारे में। भारत के दिग्गज एथलीट मुरली श्रीशंकर ने फ्रांस में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में पुरुष की लंबी कूद स्पर्धा में 8.09 मीटर छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ग्रीस के मिल्टियाडिस टेंगटोग्लू ने 8.13 मीटर की छलांगी के साथ पेरिस डायमंड लीग जीती। स्विट्जरलैंड के साइमन ई हेमर ने 8.11 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। FIBA 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023। सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित फीबा 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता। 30 मई से 4 जून 2023 को सर्बिया के पुरुषों को और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने फीबा 3x3 विश्व कप 2023 जीता, जो वियना ऑस्ट्रिया में हुआ। पुरुषों की श्रेणी में सर्बिया ने फाइनल में यूएसए 21-19 को हराकर कुल 8 संस्करणों में अपना छठा खिताब जीता। लात्विया ने ब्राजील को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत नामीबिया आयोग की पहली बैठक। जून 2023 को विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नामीबिया के विंडहोक में विदेश मंत्री नेतुम्बो नांदी एनदेतवाह के साथ भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से JCC का उद्घाटन सत्र में दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, परिवहन और कनेक्टिविटी और पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति में अपने संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इसके अलावा जयशंकर ने विंडहोक में भारत नामीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन में भाग लिया है। फ्लैंडर्स कप 2023। शीर्ष भारतीय धावक अमलान बोर्गोहेन ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन बेल्जियम के मर्केसेम में किया गया। बोर्गोहेन ने 10.70 सेकंड का समय निकालकर सबसे तेज मैन ऑफ द मीट का खिताब अपने नाम किया। इनके पास 10.25 सेकंड में 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। जमैका के आम्ब्रे एलन ने 10.80 के समय के साथ रजत पदक जीता, जबकि बेल्जियम के विक्टर हाफमैन्स ने 11.01 रन के साथ कांस्य पदक जीता। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF संस्करण 17वां, कुल देश 146, भारत का स्थान 127वां, वर्ष 2022 में 135वां। शीर्ष शीर्ष 3 देश आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। अंतिम 3 देश अफगानिस्तान, चाड, अल्जीरिया। वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2023। सिंगापुर एयरलाइंस विश्व में
विश्व की शीर्ष 10 सबसे अधिक विमानन कंपनियों की सूची में शीर्ष पर हैं। 20 जून 2023 को पेरिस में एयरलाइंस की ओर से विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस पुरस्कार प्राप्त किया, जिसे विमानन उद्योग का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसके बाद कतर एयरलाइन दूसरे, आल निप्पॉन एयरलाइंस तीसरे स्थान पर हैं। ओलंपिक ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो 20 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस का ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 20 जून 2023 को पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने। अग्निस्त्र फर्स्ट अभ्यास भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 19 जून 2023 को अग्निस्त्र फर्स्ट अभ्यास का आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया। इस अग्निस्त्र फर्स्ट अभ्यास में भारतीय सेना ने के विभिन्न तोपखाने प्लेटफार्म शामिल रहे। एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव 21 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि केरल में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स (ISC) ध्रुव का उद्घाटन किया। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर 20 जून 2023 को विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया बहुआरा गांव में शुरू हुआ, जो वर्ष 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। श्री महावीर स्थान न्याय समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में यह मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला मंदिर के आकार को पार करने के लिए तैयार है। पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स 21 जून 2023 को भारत अमेरिका रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स का उद्घाटन वाशिंगटन में किया गया। इंडस रक्षा विभाग DoD और US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप्स, थिंक टैंक्स, निवेशकों और उद्योगों को बढ़ावा देना है। ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 12-21 जून 2023 तक हांगकांग के मोंगकोक में मिशन राउंड ग्राउंड में खेले गए पहले ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत की महिला ए क्रिकेट टीम ने लता मंडल की बांग्लादेश ए को 31 रनों से हराया। श्वेता शेहरावत की कप्तानी वाली भारत ए महिला इमर्जिंग एशिया कप के उद्घाटन संस्करण की चैंपियन बनी। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम 20 जून 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत कॉलेज के छात्रों को घर से कॉलेज तक का बस किराया भी मिलेगा। राज्य सरकार 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी से कॉलेज तक आने जाने के लिए प्रतिदिन 20 रुपये का भुगतान करेगी। क्लैगनार कलम स्मारक 19 जून 2030 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने चेन्नई में मरीना समुद्र तट से दूर बंगाल की खाड़ी मुथमिंज अरिगनार डॉक्टर क्लैगनार पेन स्मारक के निर्माण के तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव के लिए 15 शर्तों के साथ तटीय विनियमन क्षेत्र DRZ की मंजूरी दी है। कानून सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली 22 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श शुरुआत प्रणाली लागू की। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ होगा। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल की अध्यक्ष रूबी सिन्हा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल ब्रिक्स CCIW का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक 20 जून 2023 को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के लिए पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया। भारत में 16 त्वचा बैंक हैं जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है। महाराष्ट्र में 7, चेन्नई में 4, कर्नाटक में 3 और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 1-1। पहला प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार
21 जून 2023 को आचार्य एन गोपी को एक सांस्कृतिक संगठन और भारत राष्ट्र समिति की विस्तारित शाखा भारत जागृति द्वारा स्थापित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार प्रदान किया गया। EIUS वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स जारीकर्ता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। कुल देश 173। भारत के शहर नई दिल्ली और मुंबई 141वें और चेन्नई 144वें स्थान पर हैं। EIU सूची में अहमदाबाद और बेंगलुरु क्रमशः 147वें और 148वें स्थान पर हैं। शीर्ष 2 शहर वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन डेनमार्क। अंतिम 2 देश दमिश्क सीरिया और त्रिपोली लीबिया। अन्य विविध के बारे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण भारत में सबसे बड़े अलकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर किया गया है। 23 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन द्वीपों का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर किया। सबसे बड़े द्वीप का नाम देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा। जनवरी 2023 को भारत और जापान की वायुसेना के मध्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण जापान में हुआ। वर्ष 2022 को 28वां देवीशंकर अवस्थी स्मृति सम्मान कवि कथाकार सुजाता को उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष को दिया गया। वर्ष 2023 में ज्ञान संपन्न पुरस्कार कवि मधुसूदन नायर को दिया गया। लेखक अरुंधति राय को चार्ल्स वेइलन फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार के लिए चुना गया। रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। 19 जून 2023 को 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में हुआ। भारत ने लेबनान टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंट्स कप 2023 जीता है। 18 जून 2023 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एक नया इंडोनेशियाई संचार उपग्रह सात्रिया फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।